दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके नवंबर मास में अक्टूबर मास के वेतन तथा पेंशन के साथ प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली के शुभ अवसर पर हम सब लोग दीप प्रज्वलित करके प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के प्रस्तुत करते हुए मैंने यह घोषणा की थी कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की किस्त प्रदान की जाएगी। जून में मैंने इसे देने का वादा किया था, लेकिन स्थिति ठीक न होने के कारण मैंने इसको 2-3 महीने और आगे बढ़ाया। दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके नवंबर मास में अक्टूबर मास के वेतन तथा पेंशन के साथ प्रदान की जाएगी। अप्रैल से सितंबर माह 1 अप्रैल 2025 से सितंबर माह तक का बकाया उनके बैंक खातों में दिवाली से पहले जमा कर दिया जाएगा। जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक की बकाया राशि की देयता बारे पृथक से अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। आज मैं डीए की 3% किस्त देने की घोषणा करता हूं। लाभ में लाकर जो घाटे की स्थिति से उबर कर बिजली बोर्ड के जो पेंशन भोगी है, कर्मचारी या उनकी ग्रेजुटी देनी है, मेडिकल रिवर्समेंट में है, इस दृष्टिकोण से हम सुधार कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जल्दी ही बिजली बोर्ड में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और बिजली बोर्ड की जो कुछ मांगे हैं उन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार की कोई मांग क्यों ना हो। सर, बिजली बोर्ड में किसी पर केसेस बने हैं उनको मैंने बोला है कि वापस लिया जाए, और जो आउटसोर्स के कर्मचारी इंजर्ड हुए हैं या किसी घटना के शिकार हो गए हैं उनके लिए उचित मुआवजे की मैंने बात की है। और जो एएलएम एलएम की प्रमोशंस की बात है, टीमेट की प्रमोशन की बात है, उनको कहा कि तुरंत प्रभाव से उन प्रमोशनों को भी कर दिया जाए। इस दृष्टिकोण से मैंने आज ये घोषणा की। सर, हाईकोर्ट ने देने की बात नहीं है, हमने कहा ना अंत अभी महा तो आए नहीं। जी, बजट में मैंने कहा था कि डीए 1 जून मंथ में दिया जाएगा, लेकिन जून मंथ में हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो ठीक नहीं थी, बहुत ही भयंकर फाइनेंशियल पोजीशन थी। लेकिन अभी भी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन दीपावली के हर अवसर पर कर्मचारी जो हमारी विकास की गाथा लिखते आए हैं उनके मन में एक विश्वास होता है कि दीपावली पर हमें कुछ मिलेगा। तो इसलिए मैंने 3% डीए की किस्त जारी करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि इस साल की जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, उसका जो एरियर है वो दिवाली से पहले उनके अकाउंट में चला जाए और जो बाकी का एरियर है वो नवंबर माह की पे के साथ उनको मिल जाए। इस दृष्टिकोण से मैंने डीए देने की घोषणा की है। तो जिस भी योजना पर खर्च होता तो मंदिर वाले ही तय करते थे या उनके ट्रस्टी तय करते। किसी भी सरकारी योजना पर आज तक मंदिर का पैसा खर्च नहीं किया गया। के मामले का भी अध्ययन किया जा रहा है कि क्या हम अपने कर्मचारियों को पेंशन देना चाहते हैं। ओपीएस के माध्यम से मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला कि हमने कर्मचारियों को पेंशन देनी है, ओपीएस के माध्यम से देनी है, किसी और माध्यम से देनी है, इन सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक तो हम बिजली बोर्ड को बहुत ग्रांट दे रहे हैं और उनको मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में ये सारी परिस्थितियों पर हम काबू पा लेंगे। उसके बाद जो इनकी चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, चेयरमैन बनाया, उनको मैंने दिया है कि किस प्रकार से इस मामले पर आगे बढ़ा जाए, उस पर गंभीरता से विचार किया जाए।